बेटा जल्दी से ये सारा सामान समेट लो। बैग में रख लो। बैग में नहीं, नीचे ड्रॉ में रखो। इसके बाद डॉक्टर साहब भी चले जाएंगे। डॉक्टर साहब के पास आखिरी मरीज बैठा है। उसके बाद हम देखने जाएंगे फिल्म। बड़ा मजा आएगा। कौन सी देखेंगे? बड़ी कमाल की फिल्म है, उसके अंदर एक्शन, उस फिल्म में है रोमांस, उसमें है हॉरर। मजा आ जाएगा। 3 टिकट में लेके आया हूँ, गैलरी में बैठ के यूं देखेंगे। मैंने समझा था बॉक्स में देखेंगे। बॉक्स सारे बुक थे। अच्छा। डॉक्टर साहब के पास कितने मरीज हैं? डॉक्टर साहब के पास आखिरी मरीज है, पता नहीं कब तक फारिग करेंगे उन्हें। हाँ। मेरा ख्याल है ये मरीज भी बिल्कुल फारिग ही है। हाँ बिल्कुल फारिग मरीज है। बस ये फारिग हो, डॉक्टर साहब जाएं, we have to go in the film। सामान उठाओ जल्दी से, सामान उठाओ। हेलो, फिल्म शुरू तो नहीं हो गई? नहीं। डॉक्टर साहब जी, इस दफा जीने का मजा नहीं है। सो जाओ आराम से, तुमने वारियां लगाई हुई हैं। चुप करो। ये बताओ मुझे कि तुम्हें कभी फालिज का हमला हुआ है? डॉक्टर साहब खुदा से खैर मांगे, फालिज का हमला। कभी दिल की तकलीफ? डॉक्टर साहब मैं कसौन काट मारूंगा। दिल की तकलीफ? वो दिल की तकलीफ नहीं कभी हुई? और यार कभी पागलपन के दौरे पड़े हों? और डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, तमीज से बात कर रहे हैं। मैं सर दर्द का इलाज कराने आया हूँ, आपने मेरे दिमाग का इलाज शुरू कर दिया है। सर में दिमाग ही होता है और पल्ले पकौड़ियां होती हैं। जाहिल, ये बताओ मुझे कि सोए कब से हो? 4 दिन से चल रहा हूँ डॉक्टर साहब, 1 मिनट नहीं सोया। ओह, तुम तो यार बड़ा इश्तिहारे बने हुए इंसान की जगह। 4 दिन से नहीं सोए तुम? हाँ। अच्छा, ये तुम्हें ना रेस्टलेस होने की वजह से ये दर्द हो रही है। ये कौन सी दवाई है जी? बेआराम हो गए हो ना, इसलिए सर में दर्द हो रही है। अच्छा। जब आराम करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, सोओगे तो ठीक होगे। ठीक है, मैं फिर सोने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा बात सुनो। फीस मिलेगी फीस। नहीं नहीं, फीस के साथ ये चारपाई के पैसे भी होंगे। फिर नाश्ते में अंडा पराठा होना चाहिए, जरा क्रिस्पी सा कड़ाच कड़ाच करने वाला। ठीक है, चलो ठीक है। शब्बा खैर। 500 फीस है और बेड का 1000 रुपया दे देना है जी। अंडा पराठा जो साथ है। ठीक है, सो जाओ सो जाओ। डॉक्टर साहब चुप करो, काक सोया हुआ है। डॉक्टर साहब छुट्टी का टाइम हो गया। बाहर चलो, बाद में बात करेंगे। चलो शाबाश, उसे सोने दो। जल्दी ताले माले लगाओ, हमने फिल्म देखने जाना। और जल्दी ताले लगाओ ताकि हम यहाँ से निकलें। लेकिन इतनी जल्दी ताले क्यों लगाएं? क्यों? आज हाफ डे है। फिल्म का नहीं पूछना, कौन सी फिल्म पे जाना? नावे द यश पे। नावे द यश पे। शोर मत करो, वो अंदर सोया हुआ है। तुम क्यों हमें बताते? हम तुम्हारे को कहना मानते, क्यों डिस्टर्ब करता? बेवकूफ, आहिस्ता बोलो, वो सोया हुआ है। कौन सो रहा? मरीज सोया हुआ है। वह कलीनी के उठाओ उसको, उसकी फूफी का घर है। बकवास नहीं करो, उससे पैसे लेने हैं। चलो बाहर जाके खड़े हो जाओ। ये कोई असुर के बात है, मेरे को बाहर निकाल देते। दफा हो जाओ। ठीक है सर, आप आराम का ख्याल रखें। हम छुट्टी लेके जा रहे हैं। नहीं, कोई नहीं जाएगा, यही रहना है सबने। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता, यही रहना है सबने। वो सोया हुआ है, फीस भी लेनी है और बेड के पैसे भी लेने हैं। हेलो, फिल्म शुरू तो नहीं हुई? वो सो रहा है। डराते क्यों? अंदर मरीज सो रहा है। हेलो, ये लो, कर लो छुट्टी। जी फरमाए।
जी, मुझे डॉक्टर साहब से अपनी बेचैनी का इलाज करवाना है। आज छुट्टी हो चुकी है, आप कल आना। वैसे मेरा ख्याल है इसे डॉक्टर साहब से मिलवाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, कल आना। नहीं, कल क्यों आना? बेचारी, अभी बात करते हैं जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? देखिए मेरी ओए, क्यों शोर मचा रहे हो? अंदर वो सोया हुआ है। डॉक्टर साहब का मुन्ना सो रहा है अंदर। बकवास नहीं करो। आप कौन है? मैं बड़े काम की चीज हूँ। मेरा नाम सिफारिश है। सिफारिश? सिफारिश? मुझे आप एसएसपी लगवा दें। सिफारिश आप भी आप मुझे MPA बना दे। सिफारिश आप भी आप मुझे ना फिल्म में काम दिला दे। खामोश, आहिस्ता बोलो, अंदर मरीज सोया हुआ है, वो जाग जाएगा। मैं जा रहा हूँ। भाईजान पैसे तो दे जाएं। पैसे किस बात के? एक तो शोर मचा के मेरी नींद खराब कर दी है, ऊपर से पैसे मांगते हैं। खुदा हाफिज, चलो काम करो जाके अपना। हाथ धो गई यार। सिफारिश आप भी एसपी लगवा दे मुझे। सिफारिश आप भी फिल्म में काम दिला दे। MPA बना दे मुझे। एक फोन कॉल आप करें। खामोश! डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। आप अंदर आए। आप तो मेरे काम की चीज है। सिफारिश आप सॉरी सर, सॉरी। तो क्या मसला है आपका? सिफारिश आप भी प्लीज मुझे MPA बना दे। हाँ जी, बना दें जी इसे MPA, ताकि ये सड़कें तुड़वा के नई सड़कें बनवाएं, वो भी बारिशों में। ये वैसे ही मेरे से जलता है। प्लीज सिफारिश आप भी। तुम्हारी दरख्वास्त नोट कर ली है, अपनी खुशकिस्मती का इंतजार करो। चलो जाके अपनी सीट पे बैठो। चलो उठो, चलो उठ जाओ। चलो। हमेशा मुझे ही बाहर निकालते हैं। मैं भी तुम लोग का MPA नाना बन के दिखाऊं तो फिर कहना। हाँ, हेलो, कौन? तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? सुनो, तुम्हें पता है मैं MPA बन रही हूँ। मौज हो जाएगी। तो और क्या, तुम फिक्र ना करना, जितने भी ठेके होंगे ना मैं तुम ही कर दूंगी। हाँ हाँ, और जो मिस सिफारिश है ना, अब मेरे काबू में आ गई है। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? फिर बाद में बात करेंगे। ओके, बाय। MPA बनूंगी। अब इनकी क्या जरूरत, अब तो मैं MPA बनूंगी। मुझे आटा बना दें। क्या मजा आएगा जब लोग मुझे पागलों की तरह ढूंढते फिरेंगे। लो, 2.5 किलो का थैला होता ही नहीं, इतना थोड़ा आटा। रोटी बनानी है कि चिड़ी बनानी है? चलो उठो। मुझे फिर बदमाश बना दें, क्योंकि यहाँ पर बदमाशों की ही इज्जत होती है। ओए, बदमाश बनने के लिए ना सिफारिश की जरूरत नहीं होती। थोड़ी सी गैरत को मार दो, बदमाश खुद ब खुद बन जाओगे। कोई काम ऐसा नहीं जिसमें मुझ सिफारिश की जरूरत न पड़े, और बदमाशी तो खास तौर पर सिफारिश के बगैर मुमकिन ही नहीं। जो बदमाशी सिफारिश के बगैर होती है उसे अफसरान गोलियां मारकर मेडल हासिल करते हैं। तो ठीक है, फिर मैं सिफारिशी बदमाश बनूंगा। कितना मजा आएगा जब माड़े माड़े गरीब लोग पुलिस और कानून की बजाय मुझसे फैसला कराया करेंगे, और मैं बदमाश बनकर बड़े मंजे पर बैठा हूँगा। और लोग कहेंगे कि यार ये मंजे को खटमल पड़ गया। लो, इतना कमजोर बदमाश होता ही नहीं। ओए, कमजोर बंदा ही बदमाश बनता है। जब वो तुरम खान बदमाश बन जाता है तो तगड़ा हो जाता है। ओए तगड़े, चल पड़ो, चलो। चल पीछे हट। मेरी बात तो बीच में रह गई जी। सिफारिश आप भी मुझे फिल्मी हीरोइन बना दे। तुम्हें एक्टिंग आती है? पहले भी तो बहुत सारी ऐसी हीरोइन है ना जिन्हें एक्टिंग नहीं आती। तुम्हारी दरख्वास्त भी नोट कर ली है, अब तुम भी जाओ। मैं फिल्मी हीरोइन बन गई। लो जी, जो एक आध फिल्म बनती थी ना वो भी बंद। मैं हीरोइन बन गई। तुम लोग मुझे वोट दो। मैं सुनसरा पलके तो उठा। Shut
से बात करनी नहीं आती? तुम्हें एमपीए से बात करनी नहीं आती? आलिया, मैंने सुना है कि तुम एमपीए बनने वाली हो, तो क्यों ना मेरे लिए एक फिल्म बना दो। मैं तुम्हारे लिए फिल्म जरूर बनाऊंगी। सच सच? माय गॉड, बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड। सिफारिश बेगम, मुझे डीएसपी बना दे। ठीक है, तुम्हें एसपी तो क्या, डीआईजी भी बना दूंगी। मैडम, आईजी की सीट नहीं मिल सकती। औकात में रह के फरमाइश करो, आईजी की सोटी तुमसे तगड़ी होती है। जब सिफारिश इतनी खूबसूरत हो और तगड़ी हो तो फिर बड़ी चीज मांगनी चाहिए। क्यों नहीं, तुम्हें आईजी भी बना देंगे। चलो अब उठो, मेरी बारी है, उधर हट जाओ जल्दी से। कोई अपनी जगह से ना हिले, मैं जरा इलाके का राउंड करके आता हूँ। अभी इधर ही ठहरो। क्यों? मैं वजीर आजम बनने लगा हूँ, मैं इजाजत दूंगा तो राउंड लगाओगे ना? वजीर आजम? जी मैडम, हमारे पाकिस्तानियों के हत्थे सिफारिश चढ़ जाए सही, फिर वो बड़े से बड़ा फायदा सोचते हैं। वैसे मैडम सिफारिश, तुमने हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे की सिफारिश कर करके हमारे मुल्क का ये हाल कर दिया है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलस्तां क्या होगा? डॉक्टर साहब, आप दोनों तरह से मुझे छेड़ रहे हैं। वो कैसे? शाख भी और उल्लू भी मेरी छेड़ है। वैसे आप बताएं कि आप किधर आई हैं? मैं तो इलाज करवाने आई थी अपनी बेसुकूनी और परेशानियों का, लेकिन यहाँ आते ही इन सब लोगों ने अपनी परेशानियां मुझे बतानी शुरू कर दी। इलाज करवाने आई हो तो उस कुर्सी पे क्यों बैठी हो? उठो, चलो इधर। कौन है सिफारिश? मैं हूँ सिफारिश, क्या काम है मुझसे? सिर्फ एक काम करना मेरा बहन जी, जब छुट्टी हो जाए तो छुट्टी दो। उधर नादर सेलिमा के पास मेरा बीवी टोपी वाला बुर्का पहन के खड़ा मेरा इंतजार करते। हमने फिल्म देखना, ये डॉक्टर हमको इजाजत नहीं देते। तुम जाओ, तुम्हें छुट्टी है भाई, हम खुद ही क्लिनिक बंद कर लेंगे। तेरा बड़ा मेहरबानी बहन जी, अल्लाह तेरे बच्चे जिए। हम आखा दिखा। आपके बच्चे हैं? हाँ जी, तरले, मिन्नतें, एक्सक्यूज, हाथ जोड़ना, मिठाई के डब्बे, केक, सब सिफारिश के बच्चे हैं। मेरे तो इतने बच्चे हैं कि अब तो मुझे तादाद भी याद नहीं। वैसे सिफारिश, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मुआशरा बिगड़ रहा है? मेरी वजह से क्यों बिगड़ रहा है? ख्वाहिश तो किसी के अंदर पैदा होती है, मैं ख्वाहिश को पैदा नहीं करती। हाँ, पैदाशुदा ख्वाहिश की तकमील के लिए साथ जरूर देती। मगर ख्वाहिश भी तो उस वक्त पैदा होती है जब तुम हौसला देती हो। तो इसमें मेरा क्या कसूर? नाअहल लोगों की सिफारिश करते हुए तुम्हें जरा एहसास नहीं होता कि किसी का हक मार लिया तुमने? अहल लोग सिफारिश ना होने की वजह से धक्के खाते फिरते हैं, और नाअहल तुम्हारी वजह से बड़े बड़े ओहदों पे दंदनाते फिरते हैं। तो अहले हुनर लोग मुझे क्यों नहीं ढूंढते? जो वक्त अहले हुनर अपने इल्म हुनर को पुख्ता करने में लगाते हैं, नालायक लोग वही वक्त तुम्हारी तलाश में गुजार देते हैं। हुनरमंद रियाजत में लगा रहता है और बेहुनर उसकी मुतवक्को सीट पर कब्जा कर लेता है। अफलातून कहता है। क्या कहता है भाई अफलातून? कि आदमी को दो फन आने चाहिए, एक फन जिसका वो कारीगर है, अच्छा, उसे अच्छी तरह जाने समझे, और दूसरा फन उस हुनर के फरोख्त करने का है। अगर हुनरमंद अपने हुनर को फरोख्त करने का फन नहीं जानता तो वो उसी नलायक की तरह है जो किसी फन को नहीं जानता। फरोख्त करने का फन एक दीगर चीज है, क्योंकि अगर कोई फनकार फरोख्त करने का फन नहीं जानता तो उसकी जगह दूसरा अहल फनकार ही आएगा। मगर अगर सिफारिश से संगासन तकसीम किए जाएंगे तो जमूतदारी हो जाएगा, तरक्की रुक जाएगी। तरक्की तो कुदरती तौर पर हो ही रही होगी, अगर यहाँ नहीं तो कहीं और। हम यहाँ तरक्की चाहते हैं जिसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट तुम हो। मैं रुकावट हूँ? वो कैसे? हाँ, तुम रुकावट हो। नाअहल की सिफारिश नाइंसाफी है और नाइंसाफी तरक्की को रोक देती है। तुम किसी भी महकमे को देख लो, हर जगह हर सीट पर
सिर्फ सिफारिश की वजह से रुकावट है। इसमें सारा कसूर गवर्नमेंट का है, क्यों भाई? मैं क्या बोलूं जी, डॉक्टर साहब ने तो मुझे साइलेंट पे लगाया हुआ। सारी आवाम साइलेंट पे लगी हुई है, इसीलिए बेड़ा गर्क हो रहा है। गवर्नमेंट की भी हर दूसरी सीट पर तुम्हारे बरखुरदार बैठे हुए हैं। पहले लोग नायब कासिद या जमादार के लिए सिफारिशें ढूंढते थे, अब तो अहले इक्तदार भी सिफारिश से मुक्तदिर होते हैं। हर तरफ मेरी हुकूमत है। खुदा के लिए हुकूमत और अवाम के दरमियान से हट जाओ। ढूंढने दो अहल लोगों को। कायदे अवाम ने सिर्फ एक अहल आदमी ढूंढा था, डॉक्टर कदीर खान, और आज उसकी वजह से मेरे मुल्क से पूरी दुनिया डरती है। डॉक्टर कदीर? मगर तेरे ले पालक सिफारशी बच्चों ने उसके साथ भी क्या सलूक किया। जिसके मुजस्मे बनने चाहिए थे उसे कुटहरे मिला के खड़ा कर दिया। बस डॉक्टर, मुझे माफ कर दो। मैं तो लोगों का भला करने के लिए निकली थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से इतनी खराबी पैदा हो जाएगी। मैं तो बेरोजगारों को रोजगार दिलाना चाहती थी। वो रोजगार देने वाली तो खुदा की जात है, मगर किसी का हक छीन कर ना हक देना नाइंसाफी है। बज़ाहिर तो हर बंदा एक जैसा है, दो पांव, दो आंखें, एक धड़ है। फर्क तो सिर्फ अहलियत और काबिलियत का है। अगर अहलियत को नजरअंदाज करके वाकफियत और रिश्तेदारी से उदारों के पेट भरोगे तो अवाम फिर भूखी ही रहेगी। अब मैं सिर्फ अहल लोगों का ही साथ दूंगी। हाँ, उन लोगों को ढूंढो जो अपने हुनर की वजह से नाम पैदा करने के शायकीन हैं। देखना तुम्हें कितना सुकून मिलेगा। उनकी सिफारिश करो जिनके अंदर तरक्की का जुनून है। डॉक्टर, तुमने मेरा इलाज कर दिया। मैं तो यही सोचती थी कि मैं तो किसी का भला करती हूँ, फिर मेरे दिल पर बोझ क्यों रहता है? तुमने आज सारा बोझ खत्म कर दिया। फीस बताओ। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर साहब ने आपका इलाज ओवर टाइम में किया है, इसलिए इसकी फीस नहीं होगी। थैंक यू। ये फीस तुम दोगे वरना नौकरी से छुट्टी। नौकरी? अब हमें सिफारिश। नो सिफारिश।